हाँ, तो कल सभी ने यही सीखा था, स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल के ग्राफ से एक इम्पोर्टेंट लाइन सामने आई थी, एक कथन जो था कि विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग को व्यक्त करती है। विस्थापन और समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें तो किसे व्यक्त करेगी बताओ? वेग को व्यक्त करेगी या नहीं? कोई दिक्कत? आगे देखो, आज अपन लेते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय आलेख, ठीक है। वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर्शाना है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है वो आपको दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे, अब आप देखिए। तो जैसे ग्राफ अपन ने कल बनाए थे वैसे ही कुछ ग्राफ अपन यहाँ लेंगे, और तो वैसे ही ग्राफ लेते हैं। देखो आप, पहला ग्राफ लेता हूँ मैं इस तरीके का, ये वेग है और ये समय है, ये मूल बिंदु है। अब पहले ग्राफ में देखना, मैं कह रहा हूँ कि पहला ग्राफ ये बना हुआ है, ये ऐसा। क्या समझ आता है इससे? क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ? सोचो कि समय तो परिवर्तित हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं। ग्राफ आगे जा रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश। तो एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है? समय। तो समय तो लगातार बढ़ रहा है, और वाई अक्ष पे क्या बढ़ेगा? वेग। तो वाई अक्ष पे तो ना तो ये ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब वेग में कोई परिवर्तन। तो कैसा वेग हो गया? एक समान वेग, नियत वेग। बोलो हुआ है नहीं? एक समान वेग हुआ है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ ऐसा आएगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? एक समान वेग से गतिमान वस्तु, वेग से गतिमान वस्तु। ये ग्राफ किसके लिए? एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए। कल भी आया था एक ग्राफ एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए, लेकिन वो ग्राफ किसके बीच में था? विस्थापन और समय के बीच में। यहाँ किसके बीच में ले रहे हैं? वेग और समय के। कल जब बनाया था, कल तिरछा आया था यूं, वो विस्थापन और समय के बीच में। तो ध्यान रखना है किसके बीच में पूछा है, विस्थापन समय के बीच में वो, और वेग और समय के बीच में ये। कौन सी कंडीशन के लिए? एक समान वेग के लिए। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा ग्राफ आओ। ये वेग, ये समय, एक ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा। ये क्या व्यक्त करता है? समय लगातार बढ़ रहा है, वेग भी लगातार बढ़ रहा है, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन। पता है था? जैसे समय अंतराल ले लें 1 2 3 4, वेग ले लें 10 20 30 40। तो 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30। तो समयों का अंतर कितना आएगा? 1 1 1, और वेगों का अंतर 10 10 10। बोलो आएगा? तो समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन। बोलो आया? कोई दिक्कत? तो ये परिभाषा किसकी हो गई? समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन, त्वरण की। त्वरण की परिभाषा क्या है? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण की परिभाषा क्या है? समान समय अंतराल में समान वेग है। कोई दिक्कत? तो ये किसको व्यक्त करता है फिर? एक समान त्वरण को, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु। पिछले वीडियो में बताया था ना एक समान त्वरण की परिभाषा, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन। तो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु, ठीक है। कोई दिक्कत? और बताएं। एक ये ग्राफ आया,
वेग समय ग्राफ 0, ये बना दिया ऐसा। क्या समझ में आता है इससे? कल बताया था ऐसा ग्राफ, ये भी वही है। एक समान त्वरण क्या है बताओ? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु, दोनों में अंतर क्या है? इसमें समय बढ़ने के साथ साथ वेग बढ़ रहा है, इसमें समय बढ़ने के साथ वेग घट रहा है। और मैंने बताया था कि जब वेग में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं त्वरण, और वेग में कमी होती है, वेग घटता है, तो उसे बोलते हैं मंदन। बोलते हैं। तो मतलब ये धनात्मक त्वरण होगा। क्या होगा बताओ? धनात्मक त्वरण, समझ रहे हो? धनात्मक त्वरण, या ऐसे लिख दो, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। समझ आया? वेग बढ़ रहा है। और यहाँ क्या लिखेंगे? वेग घट रहा है। ठीक है? और वेग घट रहा है का मतलब होता है ये मंदन है। और मंदन को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण। और ये क्या है बताओ? त्वरण है। कैसा बताओ? धनात्मक। ठीक है? धनात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है बताओ? मंदन। ऋणात्मक त्वरण। बोलो, है नहीं? समझ आया यहाँ तक? अब आगे बात करें। आगे देखो दूसरा पॉइंट, बात करें प्रवणता। तो कल प्रवणता सिखाई थी आपको, तो प्रवणता की बात करें, वीटी ग्राफ की प्रवणता। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं वीटी। वीटी मतलब वेग समय, डैश है, ये माइनस नहीं है, वी डैश टी। तो वीटी ग्राफ की प्रवणता। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? tan थीटा बराबर क्या था? डेल वाई बटे डेल एक्स। यही तो था। यहाँ वाई अक्ष पे क्या लिया है? वाई अक्ष पे v और x अक्ष पे, तो यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे? v, और x अक्ष पे की जगह क्या लिखेंगे? t। हो गया? अब बताओ यहाँ थीटा कितना है? थीटा, थीटा क्या होता है? सरल रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। कितना कोण बन रहा है यहाँ? 0। दोनों समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच में कोई कोण ही नहीं बनता, तो 0। तो थीटा की जगह तो 0 लिखेंगे, 0। और डेल v बटे डेल टी, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या बन जाता है? त्वरण। तो इसको त्वरण लिखेंगे a। और tan 0 का मान 0, तो त्वरण कितना निकल के आया बताओ? 0। तो जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो त्वरण कितना आएगा? आप समझते हो? एक समान वेग से गतिमान है तो त्वरण कैसे निकालेंगे? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो जब वस्तु एक समान वेग से जा रही है तो कोई वेग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं। पहले 50 था मान लो वेग, तो बाद में भी 50, तो 50 माइनस 50 कितना हो गया? 0। ठीक है? तो एक समान वेग से जब भी वस्तु गतिमान हो त्वरण आएगा 0। हाफ ईयरली में आधे नंबर का क्वेश्चन आउट। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 में एक क्वेश्चन ये आएगा, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो उसका त्वरण कितना होगा? 0। आधा नंबर मिलेगा। 1.5 नंबर उस दिन हो गए थे, आधा नंबर यार 2 नंबर आ गए। ठीक है? सिलेबस होते होते पेपर आउट हो जाएगा हाफ ईयरली का। ठीक है? समझ में आया? ईयरली का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये सिर्फ गैस है, मेरा अनुमान है कि लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है?
बाकी कई बार ऐसा होता है ये नहीं भी आता, ज़रूरी नहीं है यही है। मतलब हाफ ईयरली में मान लो कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको कम से कम ये मान लो कि 304 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तब जाके वो 30 आएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो ये केवल मेरा अनुमान है, अनुभव है जो आपको मिलेगा। ठीक है, चांसेस पूरे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाफ मार्क्स में, है ना। एक समान वस्तु से गतिमान वेग का त्वरण क्या हो जाएगा? मतलब एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण दिया। ठीक है, आगे आओ, इसका त्वरण निकाले। ये थीटा ऐसे नापा थीटा, तो वही प्रवणता की बात करें तो प्रवणता वीटी ग्राफ की प्रवणता टेन थीटा बराबर क्या रहेगी बताओ? डेल वी बटे, और टेन थीटा बराबर ए, डेल वी बटे डेल टी को क्या लिख देंगे? त्वरण। तो ए बराबर टेन थीटा आया क्या? चेक कर लो आप। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री से छोटा, और टेन थीटा में थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा रखो, तो टेन थीटा के मान कैसे मिलेंगे? धनात्मक। सब धनात्मक होते हैं, पढ़े 10th क्लास में, 0 से 90 के बीच में 0 1 बटे √3 √3 1, है ना, धनात्मक। तो त्वरण कैसा होगा बताओ? धनात्मक, पहले ही भी बता दिया था। क्लियर है? और इसमें देखें तो इसमें एक तो कोण इधर से नाप सकते हैं यूँ, तो ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, उसके मान हमें पता नहीं है अभी तक, होते हैं लेकिन आपको नहीं पता, अभी सिखाए नहीं, तो हम इधर से ना नाप के इस कोण को इधर से नाप लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे यदि प्रवणता निकालें, इनसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो बीच में बना रहा हूँ इनसे। तो यहाँ से प्रवणता ज्ञात करें तो कितनी आएगी? टेन थीटा बराबर डेल वी बटे, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस थीटा। क्यों लिखेंगे? समझ गए? इसको तो कैसे नापा है? इस दिशा में, वामावर्त दिशा में, तो इसको धनात्मक लेते हैं, और इसको दक्षिणावर्त दिशा में नापा है, तो इसको क्या लेंगे? ऋणात्मक। तो डेल वी बटे डेल टी को ए लिख देंगे, और ये माइनस टेन थीटा, तो ए कितना आ गया बताओ? माइनस 10। तो त्वरण कैसा होगा बताओ? ऋणात्मक होगा। बोलो होगा या नहीं? कोई दिक्कत? तो इस केस में त्वरण ऋणात्मक होगा, जो अपन ने पहले लिख दिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, एक चीज़ हमें समझ में आई कि कल हमने स्थिति समय ग्राफ बनाया था, XT ग्राफ। क्या बनाया था? XT ग्राफ। उसकी प्रवणता ज्ञात की थी, प्रवणता। तो XT ग्राफ की प्रवणता किसके बराबर थी? वेग के बराबर थी या नहीं? तो मतलब XT ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा, और ऐसे लिख दो, x, ये वेग को v लिख दो, t नीचे लिख देते हैं। तो XT ग्राफ की प्रवणता निकालें तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा या नहीं? और VT ग्राफ, वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालें, अभी ज्ञात करिए। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो टेन थीटा है वो किसके बराबर है? त्वरण के। तो VT ग्राफ की प्रवणता निकालें तो आपको क्या मिलेगा बताओ? त्वरण मिलेगा। क्लियर हुआ? विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात की तो वो वेग हो गया, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात की तो त्वरण। ठीक है, अब एक चीज़ और, इसको मिटा दूं मैं, तो देखना अब एक नई चीज़ आएगी आपके सामने। ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के नीचे समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस ग्राफ से नीचे समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, देखो यहाँ तक हो गया, मान लो ये मान लिया। अब यहाँ तक समय मान लो, ये समय लिख दिया मैंने,
और ये वेग लिख दिया, वेग हिंदी में। अब मान लो यहाँ पे समय कितना हो गया, 0 t, इस बिंदु पे समय कितना हो गया बताओ, t, ऐसा मान ले। और ऊपर यहाँ पे इस जगह पे वेग कितना मान लेते हैं अपन, v। अब ये ग्राफ बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ग्राफ की जब भी बात करेंगे तो ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब समझते हो क्या आप, कि जो ये सरल रेखा बनी है, ग्राफ का मतलब ये नहीं है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ग्राफ का मतलब जो सरल रेखा बनी है उसके नीचे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो करें ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, ये वाला, ये ज्ञात करते हैं एक बार क्या मिलता है। तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करें इसका, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है,